इतना संगीन पाप कौन करे, झारखंड की दुख पर बिलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है सरकार की, अपने पाप पर पश्चाताप कौन करे। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है मानटाड़ कार्यालय में और मेरे साथ डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो मौजूद हैं। चलिए, कुछ ऐसे मामले हैं, मसले हैं जिन पर बात करना ज़रूरी था और फ़िलहाल दोपहर का लगभग 1:30 बजने वाला है। इस चिलचिलाती धूप में भी जनता दरबार की स्थिति मुझे नज़र आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी आए हुए थे। जानते हूँ जयराम जी से किस तरीके से समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। बहुत स्वागत है जयराम जी। जी, आपका भी स्वागत है। जयराम जी अभी दोपहर को 1 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। रोज़ इसी तरीके का आलम होता है क्या? हाँ, जनरली वो तो सप्ताह में तो 3 दिन विधानसभा क्षेत्र में होता है। एक दिन पूरे झारखंड के लिए इस ग्राउंड में लगाते हैं जी। और बाकी दिन अगर लोग आते हैं तो फिर हम कहीं भी रहते हैं क्षेत्र में तो चले आते हैं 1 घंटा आधा घंटा के लिए कार्यालय जी। और फिर लोगों से मिलकर चले जाते हैं। तो जनरली सप्ताह में 4 दिन तो है कि निश्चित है कि आपका जनता दरबार 3 दिन ब्लॉक में, 1 दिन सार्वजनिक तौर पर पूरे राज्य के लिए, और ये चलता है। और हमें लगता है कि गर्मी में भी कंटिन्यू 3 साढ़े 3 कभी 4 भी बज जाता है। गर्मी में अभी लोग अपने घर में रहना पसंद कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना फिट एंड फाइन कैसे रख रहे हैं कि लोगों के समस्याओं देखिए, हमें लगता है कि कोई प्राकृतिक कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे साथ काम कर रही। सही बात है, कल हम घूम रहे थे तो अचानक हम एक जगह वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहे थे तो रास्ते में एक विधायक मिले, नाम नहीं उनका बताते हैं, वो अपने आवास में मिले। अच्छा। ऐसा नहीं, उन्होंने हमें नहीं देखा, हमने भी उनको नहीं देखा, मैंने हमने उनको देखा, वो हमको नहीं देखे। चूँकि उस रास्ते से हम गुजर रहे थे, देखे वो बैठे थे जी। कुर्सी लेके, विधायक जी बैठे थे। तो हम अपने अंगरक्षक को बोले कि घड़ी देखिए, तो घड़ी में उस समय 7:34 हो रहा था। तो हम लोग चर्चा भी किए कि देखिए विधायक जी 7:30 बजे घर घुस चुके हैं, आराम से इत्मीनान से अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चाय पी के बैठे हैं और हम लोग 2 बजे रात को घुसेंगे। ये हम लोग उस समय समीक्षा भी किया अपना और बाकी विधायकों का। वो 7:34 में हो सके उससे पहले घुसे होंगे, यानी हम जब उस रास्ते से गुजरे तो 7:34 हो रहा था और विधायक जी अपने घर के प्रांगण में वहाँ बैठे हुए थे और अपने जो घर के लोग हैं या फिर आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। जयराम जी, एक अभी मामला चल रहा है बोकारो विधायक श्वेता सिंह से जुड़ा हुआ 2 पैन कार्ड का मामला है। क्या कहना है आपकी ओर से, क्योंकि झारखंड की जनता ये जानना चाह रही है कि पहले भी आपका और उनका आमना सामना जो हुआ है बहुत सुखद नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कितना जायज़ है अगर कोई विधायक ऐसा? बिल्कुल, ये तो गलत बात है। अगर मान के चलिए अगर वो 2 जगह से है, 2 क्षेत्रों से है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना जो पहचान होता है चुनाव आयोग को वो छुपाया है। और ये बिल्कुल आप एक आइडेंटिटी आपकी पड़ोसी राज्य से है, दूसरी आइडेंटिटी आपकी झारखंड राज्य से है, तो ये बिल्कुल ये गलत बात है। आप एक क्षेत्र से, एक गांव से, या फिर आपका जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस का जो एड्रेस होता है पत्राचार का, वहाँ से आपका जो पहचान पत्र है आपका निर्गत होता है, 2-3 जगह से नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। जेपीएससी का जो मामला चल रहा था, आप अभ्यर्थियों के साथ भी आए और उनके साथ स्टैंड भी कर रहे हैं। क्या लगता है जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होता है वो अटक क्यों रहा है? देखिए, अटकने का कारण यही है कि सीटों की सेटिंग है। सीटों की सेटिंग जब तक नहीं रुकेगी तब तक अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा। जी। सीटों की सेटिंग होने के कारण ही अटक रहा है, लटक रहा है और भटक रहा है। तो देखिए, रांची हमारे घर से बहुत दूर है और संभव नहीं है कि हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन रांची जा सकते हैं। वो 10 दिन में 15 दिन में एक बार प्लानिंग करेंगे तभी हम रांची जा सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम धनबाद से जाके रांची गए, जेपीएससी के छात्रों से मिले, उनका अनशन तोड़वाएं और उन्हें फ़ौरन हम महामहिम के पास लेकर गए। और लेकर ही नहीं गए, महामहिम से हमने कहा कि इसमें आपको हस्तक्षेप करना भी होगा। हम एक जिद किए, जिस तरह छोटे बच्चे जिद करते हैं, महामहिम के सामने अड़ गए। हम वहाँ जिद किए कि नहीं महामहिम, ये उचित नहीं है, छात्र परेशान हैं। तो फिर महामहिम बोले ठीक है, आज शाम हो गई है तो अगर आप आते हैं विधायक जी तो ठीक है, और नहीं तो आप अपना नाम लेकर भेज दीजिएगा किसी को, हमको फ़ोन कर दीजिएगा, उनसे हम मिल लेंगे। जी। तो हम बोले ठीक है। उनका कहना था कि हम जेपीएससी के चेयरमैन से या तो बुला लेंगे या तो उस समय बात करेंगे। जी। तो फिर अगले दिन भी गए 10 बजे, हमने उनको भेजा। अगले दिन भी प्रतिनिधिमंडल और जेपीएससी के छात्र और हमारे पार्टी के कुछ साथी गए, देवेंद्र जी गए और महामहिम के सामने मैंने सुखद वार्ता हुई। उन्होंने जेपीएससी के चेयरमैन से बातचीत की और कहा कि आप इस रिजल्ट को फ़ौरन जारी करें। तो निसंदेह हमारा जो प्रयास होता है वो हम करते हैं। दूसरी बात देखिए, भले छात्र लोग क्या बोले नहीं बोले अलग बात है, लेकिन उनको भी जानना चाहिए कि हम 1 सीट वाला विधायक है। तो इसीलिए अगर आपको कटघरे में ला के रखना है अपने आक्रोश में, तो आप सत्ता पक्ष को सबसे पहले रखिए, उसके बाद जिनके पास 24 सीटें हैं
एनडीए गठबंधन के पास 24 सीटें हैं, तो विपक्ष की भूमिका में है, तो उनको बोलिए, उनकी आवाज़ कहाँ है। रांची में अगर बोलिएगा तो हमको लगता है कि रांची में तो सामने मान लीजिए हटिया विधानसभा आता है, रांची और कांके, जिसमें से 2 विधायक एनडीए के हैं, 1 विधायक इंडिया गठबंधन का है। तो जो सामने हैं, जो नज़दीक हैं, वे लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में कटघरे में उनको अगर रखना चाहिए तो वो जो वहाँ के जो विधायक हैं, उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको रखिए। बाकी हम तो देखिए डुमरी गिरिडीह होते हुए मेरा भी क्षेत्र में अनगिनत समस्याएं प्रतिदिन आती हैं, उनका सॉर्ट आउट करते हुए वहाँ तक हम जा रहे हैं। तो हमसे जो बन पड़ रहा है हम छात्रों के साथ कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो हमसे शिकवा गिला रखते हैं, नाराज़ हैं, तो उसको भी स्वागत के रूप में हम स्वीकार करते हैं। जयराम जी, अभी 1 सप्ताह के भीतर आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए। वैसे आप ट्रेंड में रहते ही हैं। जब आपने पुलिस प्रशासन और सबको बहुत खरी लताड़ लगाई ओवरऑल, वो क्या हुआ था उस रात जंगल में, लोग जब आपके मुंह से सुनेंगे तो उनको बहुत सही लगेगा। थोड़ा सा घटना। जहाँ तक पहला ट्रेंड का सवाल है मल्लिका जी, तो उसको आपको स्पष्ट कहेंगे, आप हमें नापसंद करें लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई रहे। हमारे ना चाहने वाले, हमसे जो लहरने वाले भी अगर हमारे हैं, हमारे नाम से जिनको बदन में लहरन और सिहरन उत्पन्न होता है, वे लोग भी हमको छुप छुप के वाच करते हैं, देखते हैं। भले वो हमें नापसंद करें लेकिन इग्नोर नहीं कर सकती। ये 5 साल में जो ट्रेंडिंग में रहेगा वो डुमरी एमएलए ही रहेगा। इस बात को वो गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि डुमरी एमएलए का काम ही ऐसा रहता है और आगे भी रहेगा। देखिए, उस रात का विषय है, वो विधानसभा क्षेत्र डुमरी ही पड़ता है, लेकिन जिनकी हत्या हुई वो मांडू विधानसभा के हैं, और बल्कि वह हमारे राजनीतिक दल के, बल्कि अन्य राजनीतिक दल के समर्थक भी हैं। अच्छा। लेकिन हम मानवता को पहले रखते हैं, पहला स्थान पे मानवता को रखते हैं। तो हम थे उस समय बेरमो विधानसभा का एक अलग ही हिस्सा है जरीडी, जो बंगाल की सीमा से टच करता है। हम वहाँ पर थे। लगभग 12:23 में हमारे मोबाइल पर एक कॉल आता है। एक राहगीर कह सकते हैं, एक राहगीर उस रास्ते से होकर जा रहा था अपनी पत्नी के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम से, वो अपने घर वापस जा रहा था। उसने देखा, उस राहगीर की तो मैं प्रशंसा करूंगा, उसकी हिम्मत की मैं दाग दूंगा, उसकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि एक राहगीर रुकता है, अभी पत्नी साथ में है। अगर वो 2-3 मर्द रहते हैं और 4-5 लोग रहते हैं तो अलग बात है, उनकी अर्धांगिनी साथ में, लेकिन उसने ज़रा भी परवाह नहीं किया। वो रुका उस सुनसान जगह पर, रुककर उसने पार्थिव शरीर जो मर चुका था गोली लगने से, उसको देखा, उसके पिताजी से मिला, और फिर उसने पूछा कहाँ से हैं। उनके गाँव वालों को फ़ोन किया, उसने थाना को फ़ोन किया, तो थाना का उत्तर था जो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि आपके कहने से हम कैसे चल जाएंगे। थाना के जो इंचार्ज हैं उनका कहना था कि आप एक अजनबी हैं, हमको फ़ोन कर रहे हैं और आपके कहने से हम कैसे मान लें कि मर्डर हुआ है। तब उन्होंने फ़ोन किया हमें कि अब लास्ट उपाय है विदाई। यानी 12:23 अगर उन्होंने हमें फ़ोन किया तो जाहिर सी बात है थाना को सूचना हमें लगता है कि हमसे 10 मिनट 15 मिनट पहले हो गई होगी। तो फिर हम बोले ठीक है, उसी रास्ते से हम घर वापस जाएंगे, तो हम वहाँ जाएंगे। हमने पारिवारिक को सूचना दिया, प्रोटोकॉल बनता है, लेकिन उनका हालत ख़राब था, एकदम टाइम फिस था। बोला ऊपर से हमें ही निवेदन करने लगे कि हो सके तो विधायक जी आप उस घटना स्थल पर ना जाए, वो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वास्तव में 1-1.5 महीना पहले वहाँ 2 नक्सली को मारा गया था, लेकिन नक्सली मुठभेड़ में मारा गया था और उसी लोकेशन में मारा गया था, और 12 बजे दिन में मारा गया था, और रात के 1 बजे तो भाई टाइम फिस होना स्वाभाविक है। तो फिर हम बोले हम सुनने वाले किसी की है नहीं, हम अपना सुनते हैं। हम चले गए। जब गए तो हमको भी थोड़ा सा उस समय हमारे पूरी टीम को डर लगा था। डरना स्वाभाविक है, अगर कोई बोलता है कि हमको डर नहीं लगता तो गलत बोलता है। हाँ, वो डर को दबा देता है, वो डर को हरा देता है, वो डर को मात दे देता है, लेकिन डर तो सबको लगता है। तो हम लोग को भी थोड़ा सा सोना जंगल, सुनसान जंगल है, कोई आमने सामने नहीं है, कोई नहीं है, एक परिंदा भी आवाज़ नहीं दे रहा। अभी मौसम भी ऐसा है कि पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं, एकदम सुनसान जंगल। अगर एक चिड़िया भी आवाज़ देती तो डर के मारे सिहरन हो जाता। तो उस परिस्थिति में हम लोग गए, गाड़ी को रोकें, तो फर्स्ट अटैम्प्ट हम लोग भी बोले कि नहीं थोड़ा सा चलिए अब आगे चलते। बॉडी को देखे और हम लोग 100 मीटर आगे बढ़ गए, क्योंकि हम लोग भी वहाँ से प्लानिंग करने लगे कि भाई अगर कुछ हो जाए। तो फिर हमने अपने दोनों अंगरक्षकों को कहा कि अपनी पिस्तौल को चेक करिए ठीक ठाक है कि नहीं। एक ऐसे भी अंगरक्षक लोग जनरली जो विधायक के साथ रहता है, लोग पिस्तौल को खाली रखता है, काम तो लगता नहीं है। तो हम बोले कि नहीं अब तो भाई ज़रूरत का समय है, आप पिस्तौल को चेक करिए। तो फिर दोनों अपना हाथ में पिस्तौल लिए, हम लोग वहाँ से निकले, और बाकी जो लोग थे मेरे साथ उन्होंने हाथ में ढेला लिया। हाँ, कि माहौल रिस्की है, अंधेरा है, अगर कोई होगा तो जो भी होगा अपना बचाव तो करेंगे। ढेला लिया, 1-2 लड़का को लकड़ी मिला तो उन्होंने लकड़ी लिया, और उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जब इधर से हम लोग गुजरे तो उनके जो पिताजी 2 ही लोग थे, तो उनके पिताजी डर के मारे वो सीट जो पीछे की सीट है वहाँ दुबक गए थे, बैठे नहीं थे, जो नीचे जो पाँव जहाँ रखते हैं वहाँ वो दुबक गए थे, लेट गए थे। तो जब गाड़ी का लाइट दिखा तो उनको हिम्मत मिला, वो बाहर आए और देखा कि 4-5-6 लोग आ रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, तो उनको हिम्मत मिला, वो बाहर आए। तो बाहर आए तो फिर उसको हैंड्सअप करने के लिए बोला गया,
तो भाई वो अंग्रेजी थोड़ी पूछ रहा है, हालांकि वो पुराना ज़माना का। तो फिर हम बोले कि वो हथवा खड़ा करा, जोर से बोले, तो फिर वो हाथ खड़ा किए। तो फिर हाथ खड़ा करने के बाद बोले कि जो मर गया है बाबू, हम उसका बाप हैं। तो फिर हम उसके सामने गए, वो आप बीती सुनाए कि हमको झाड़ फूँक के नाम पर 3-4 लोग लेकर आए थे, और आने के बाद यहाँ रोकें कि रास्ता गड़बड़ा गया है, तो जिसके घर जा रहे हैं झाड़ फूँक करने के लिए, वो हम लोग को रिसीव करने भेजा है, तब उसे पूछिए कौन सा रास्ता है। तो जैसे ही हम गाड़ी का शीशा खोले, फ़ोन दिया और एकदम सटा के 2 गोली डिस्के तो वो देखिए मीडिया में बोल रहे हैं, उनके सामने मार दिया गया। तो उसके बाद भी हम वहाँ से फ़ोन किए 2-3 पदाधिकारियों को, तो हमको लगता है उनको भी टाइम फिक्स था, कोई मतलब फ़ोन पिक नहीं करने की स्थिति में थे। बड़ा बाबू का बयान जान चुके थे हम। तो फिर हम वहाँ से लाइव कर दिए। जब लाइव किए तो फिर भागे आए, क्योंकि लाइव विधायक लाइव है तो कोई मजाक का विषय नहीं है। तो लाइव जब कर दिए तो वो गए नहीं। तो अगर हम आपको पूरे दावा के साथ और विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि अगर डुमरी विधायक वहाँ नहीं पहुँचता और अगर लाइव नहीं आते तो हमको लगता है पुलिस सुबह सूरज निकलने के बाद घटनास्थल पर पहुँचती। ये कड़वी सच्चाई है। और इमेजिन कीजिए, एक बूढ़ा बाप, लहू से उसके कपड़े लथपथ हैं, उसका बेटा मर चुका है, उसकी आंखों के सामने मर चुका है, लगभग 6 इंच के सामने मरा है। दूसरे सीट और दोनों सीट की दूरी 6, 7, 8, 10 इंच होगा, उतने सामने में मारा गया है। और वह सिसक रहा है, वो खुल के रो भी नहीं रहा है, कहीं आके हमको भी ना मार दे। वो अंदर सीट के नीचे घुस के सिसक रहा है वो बूढ़ा आदमी। और पुलिस इंतज़ार कर रही है सुबह की किरण का। वो इंतज़ार कर रही है कि भोर कब होगा, सूरज कब निकलेगा, तब हम अपना गश्ती दल लेकर घटनास्थल पर जाएंगे और बॉडी को अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन ये जयराम महतो था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर पे कफन बांधते हुए रात के 1:17 में हम वहाँ एंट्री करते हैं और लगभग पौने घंटा हम उस घटनास्थल पर रहते हैं जब तक पुलिस नहीं आती है। बल्कि पुलिस पब्लिक को हिम्मत देती है, पुलिस लोगों को हिम्मत देते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा कि विधायक बड़ा बाबू को बोल रहा था कि आप बॉडी को शिनाख्त करिए ना, हम हैं, खड़ा हैं, चलिए आपके थाने तक हम छोड़ के आएंगे। ये मेरा बोली था उस दिन। बड़ा बाबू को हम ये बोले थे कि हम खड़ा हैं, डुमरी विधायक आपके सामने खड़ा है, आप उठाइए बॉडी को। हम ये बोले चलिए थाना तक आपको छोड़ के आएंगे। और जी हाँ, उनकी गाड़ी आगे, हमारी गाड़ी पीछे, उनको हम थाना तक छोड़ के आए। उसके बाद हम घर आए थे। ये वाक़या था उस दिन। जयराम जी, जैसे आपके अंदर जो भी लोग आपको देखते हैं उनको लगता है कि आपके भीतर खौफ नहीं है, ये कैसे हो पाता है? ये हुआ कैसे? देखिए, उसके लिए आप जान ही रहे हैं हमारी एक्टिविटी। अब तो विधायक बनने के बाद हमको समय नहीं मिला है, ना तो अमूमन हम शमशान में आकर 2-4 घंटा बिताते हैं, शमशान घाट में आकर बैठते हैं। चीज़ों को प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है। अब हम जैसे लोग शमशान को आसान नहीं है। डुमरी विधायक का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। शमशान में बैठते हैं, शमशान में बैठते ही नहीं हैं। हम आपको बता रहे हैं, इसी देखिए स्कूल का छत है, हमारे प्रिय प्रमोद जी हैं, हमारे बचपन के साथ रहे, मामा बनते, लेकिन हम लोग साथ में जाते थे नहाने धोने, उनसे पूछिएगा। यही स्कूल का छत देखिए, वो टीएपी स्कूल का छत पे हमको याद है, एक 6ठी या 5वीं क्लास का लड़का था जो डेथ कर गया था किसी कारणवश। बच्चों का कोई बीमारी होगा तो अनुमान बीमारी से पहले उसका दवा पानी हुआ था, कुछ लोग हॉर्लिक्स वगैरह भी ला के दिए थे। तो उसकी बॉडी को जो जहाँ दफनाया गया था उसके आसपास उसका जूता चप्पल, उसका कपड़ा, उसका स्कूल का बैग, उसकी किताब भी फेंक दी। इसीलिए हमको पता चला कि वो 5वीं क्लास का, तो किताब हम पढ़े हैं। हाँ, तो उसके साथ साथ एक हॉर्लिक्स भी था। तो हॉर्लिक्स को हम उठा लिए और 1-2 चम्मच जो खाया होगा मरने से पहले बेचारा, तो उसको हम एगो छुरी मिला वहीं पे, छुरी को धो लिए और ऐसे घुसा दिए हॉर्लिक्स में, आधार ऊपर से घुरा दिए और जितना ऊपर तो ऊपर वाला फेंक दिए मटेरियल, क्योंकि ऊपर खाया होगा थोड़ा सा, तो हम भी हल्का से ऊपर का मटेरियल निकाल के बाकी शीशा में भर के इसी छत में लाके रख दिए। और जब हमको समय मिलता था हम खा लेते थे और इसी तरह हॉर्लिक्स को हम खा के ख़त्म कर लिए। ये शमशान घाट का था। तो हमारा जो शुरू से जो लाइफ स्टाइल नहीं लगा कि भूत भी पीछे लग जाती, इतनी कहानी भूत ये जी हाँ, हमारी नानी लोग थोड़ा सा हमको डराई है। अगर हमें थोड़ा डर भी लगता है तो हमारे नानी लोग के कारण लगता है। किसे लगता है मालूम है? ए वो बोर गच्छियों ना जी हैं, वहाँ ब्रह्मचारी भूतवार हो, वहाँ चुड़ेलवार हो, वहाँ जोगिनियार हो। तो नानी लोग कहानी के साथ साथ डराई है। बरगद के भूत से आमना सामना नहीं, आमना सामना हमारा नहीं हुआ है और होगा भी नहीं होगा। उन जा रहा है कि हम भूतों का भी बोझ है, नहीं सामना होगा। तो ये मेरा जो नहीं डरते हैं, ये खौफ से जो हम बाहर हैं, उसका कारण यही है कि हमारा जो विधायक तो आज बने हैं, आंदोलन तो हम आज किए हैं। ये जो किस्सा आपको सुनाए ये शमशान वाला, ये किस्सा उस समय का होगा जब हम कॉलेज पीरियड के छात्र थे। और कॉलेज में हम थे 2011 से 2009 से लेकर 2015 तक उधर हम कॉलेज में थे, 17 में थे। ये था इंटर पीरियड का घटना, यानी ऐसे 14-15 साल का कोई किस्सा सुना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल बस, अभी 20 तारीख को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में विनोद बाबू जी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो होने वाला है।
जी जी, हमारे प्रोफेसर गण आए थे, जो कि हम भी वहाँ के छात्र अभी भी हैं, और हमने अपना मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर से वहीं से किया है। 2015-17 का बैच है हमारा, तो स्वाभाविक सी बात है आए हुए थे हमारे प्रोफेसरगण, बोल के गए कि बहुत गर्व की बात है कि हमारा पढ़ा हुआ लड़का आज विधायक है, और विधायक नहीं, झारखंड का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय विधायक बन के बैठा है, और वो भी वहीं मिले। ऐसा नहीं कि हमारे प्रोफेसर आए तो हम उनको कुर्सी भी नहीं दे पाएँ, वो भी वही जनता दरबार जो हमारा दरी होता है ना, वही दरी जहाँ हम बिछा के बैठे थे, हमारे दोनों प्रोफेसर वहीं गए। अच्छा, लड़कियां खुद को कहती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, कभी खुद से अकेले में खुद को बोल के देख लेते कि मैं भी अपना फेवरेट हूँ? तो देखिए, कभी उतना समय अभी नहीं मिलता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर इंसान का अपने आप को हर कोई पसंद करता है, वो कैसा भी रहे अपने आप को पहले पसंद करना चाहिए। सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार कर पा रहे हैं तो आप दूसरों से प्यार कर पा रहे हैं। तो वो 20 तारीख का जो कार्यक्रम है उसका निमंत्रण हमें मिला है, और निस्संदेह हम वहाँ उपस्थित होंगे। चूँकि विधायक होने के साथ साथ हम वहाँ के भी स्टूडेंट स्कॉलर भी हैं, शोधार्थी हैं PhD के, तो हम आएंगे उस कार्यक्रम में। समाज के लोगों को शादी का लड्डू खाते हुए देख रहे हैं और आप सम्मिलित भी हो रहे हैं, और आप बेस्ट तरीके से चुमावन भी करते हैं, लोग सब कुछ प्रोसेस को भी देख रहे हैं। अपनी बारी को बीच में कभी कल्पना करते हैं कि जल्द ही कुछ ऐसा देखिए, समय नहीं मिलता है मल्लिका जी, झूठ क्या बोलेंगे। देखिए, जैसे कि अभी देखिए हम निकल गए हैं, अभी नहीं करने से भी अगर कितना भी जल्दी आएंगे तो 12 से 1 बजे के रात को आएंगे, थका हारा, दुनिया भर का टेंशन, मेंटली डिस्टर्ब, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, आके सीधे सो जाएंगे, और सीधे जब 9 बजे के आसपास उठेंगे, सीधे उठेंगे, मुँह कान ब्रश करेंगे और सीधे गाड़ी में बैठ जाएंगे। रास्ते में ही किसी के यहाँ खाना खा लेंगे, किसी कार्यकर्ता के यहाँ, या फिर किसी एक बगल में हमारा एक साथी है, उसका फुआ का होटल है, तो उसको फ़ोन कर देंगे कि चावल और बिलाती चटनी और एक अचार निकाल के रखिएगा, विधायक जी आ रहे हैं। तो इसी के साथ निकल जाएंगे। गाड़ी में फल फ्रूट भी रहता है कुछ कुछ। तो ये हम लोग का दिनचर्या। आंदोलन का जो स्थिति था, जितने बिजी रहते थे, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है और हो गए। देखिए, आंदोलन के टाइम जिस दिन मान के चलिए, जिस दिन आपका आंदोलन नहीं है उस दिन आप फ्री हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप मामा के यहाँ चले गए, आप मौसी के यहाँ चले गए, वो चलता है। लेकिन आप अभी एक विधायक हैं और अपेक्षाएं उससे कई गुना ज़्यादा है। उस समय लोग, आप चाहे जो सिस्टम होता था वो आपकी सुनती नहीं थी, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी आप उसी सरकार में विपक्ष में ही सही, आप उसी का पार्ट हैं। अभी आप एक माननीय है, एक संवैधानिक पद पर हैं, आप एक इस राज्य के सर्वोच्च संस्थाओं में से एक विधायिका का अंग बन चुके हैं। तो अब क्या है कि जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। तो इसलिए पहले आंदोलन के समय जो मेरी दिनचर्या थी उससे ज़्यादा टफ हो चुका है मेरा दिनचर्या। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत वक्त हमने ले लिया। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो को आप सुन रहे थे। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।